बच्चों कैसे हो सब बढ़िया। तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है बेटा, ए से बी में डिफाइन है। अब वो ए से बी में डिफाइन है तो उसमें नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे। तो देखो इस बात को मैंने तीन केस में डिवाइड किया, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1, केस 2 और केस 3 में क्या है कि अगर मेरे पास दो फैमिली है, फैमिली ए फैमिली बी, ए और बी, इस फैमिली में 3 लोग हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, इस फैमिली में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें ज़्यादा है। मतलब किस फैमिली में कितने लोग हैं, अगर ए से बी में डिफाइन है तो अपने पास वन वन फंक्शन कितने हो सकते हैं। अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं तो वन वन फंक्शन का मतलब होता है बेटा कि अगर किसी एक व्यक्ति का ए से बी में डिफाइन है तो तीर चलाने वाला कौन है बेटा, ए, और तीर खाने वाला कौन है, बी। तो अगर ए से बी में डिफाइन है तो इस वन के पास बेटा कितने ऑप्शन है, ये ए पे भी चला सकता है तीर, बी पे भी चला सकता है और सी पे भी। मतलब इसके पास सबसे पहले कितने ऑप्शन है, 3 है। ठीक है, अगर इसने कहीं ना कहीं अगर मान लो कि ए का बी से है तो अब अपने पास 2 के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक या बी। तो इसके पास अपने पास 2 के पास कितने ऑप्शन है बेटा, 2। अब इसने अगर सपोज दैट यहाँ पे तीर चला दिया तो अब अपने पास 3 के पास कितने ऑप्शन है, केवल और केवल एक। तो 3 के पास कितने ऑप्शन है, एक। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 × 1 तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 6। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, अगर इस फंक्शन की बात करता हूँ मैं तो क्या होगा मेरे पास कि अगर मेरे पास 1 का मामला ऐसे सेट है, इसके पास 2 ऑप्शन है, 1 के पास 2 ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे तीर चलाया, अब 2 का बी से है। अब यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट 3 है, इस फैमिली ए में ये 3 है, वो फ्री बेटा है। अगर ये तीर चलाता है तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा और अगर ये नहीं चलाएगा तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो इस केस में अपने पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं तीसरे केस की बात करता हूं तो इस 1 के पास कितने ऑप्शन है बेटा, 4। इस 1 के पास अपन यहाँ ए पे भी चला सकता है, बी पे भी, सी पे और डी पे। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है बेटा, 4। ऐसे 2 के पास कितने ऑप्शन है, फिर 3, और फिर 3 के पास ऑप्शन कितने हैं बेटा, 2। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 3 × 2 तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, 24। तो इन 3 केस में तो अगर अपने पास सेट ए से सेट बी में डिफाइन है और अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो वन वन फंक्शन कितना रहेगा बेटा, 0, याद रखना। और अगर दूसरा केस है अपने पास ए और बी, तो इसमें अगर सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो इक्वल होने चाहिए या सेट ए या सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा होना चाहिए, तो अपने पास क्या हो सकता है, ये वन वन फंक्शन हो सकते हैं। अब इस फंक्शन को अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर मेरे पास सेट ए है और एक है सेट बी, ठीक है, सेट ए और सेट बी, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा कितने हैं, सेट ए में है मेरे पास m और सेट बी में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, n। इसमें m है और इसमें n है। तो यहां से अपने पास कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। केस क्या बनेगा कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स m ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन n है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो फिर मेरे पास वन वन फंक्शन कितना होगा बेटा, 0 होगा। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ग्रेटर देन n, हाँ जी, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू या तो ज्यादा हो या n की वैल्यू क्या हो, उसके बराबर हो, तो मेरे पास फॉर्मूला बेटा बनेगा NPM और इसका फॉर्मूला बनता है फैक्टोरियल n/n-m। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की कहानी कंप्लीट है। आया समझ में।